नमस्कार दोस्तों, बीजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये पेटीएम पोस्टपेड की तरफ से कॉल है। ये बंदा साफ साफ एक तरह से धमकी बोल रहा है कि आप अगर पेमेंट नहीं करोगे तो आपके रेफरेंसेस पे हम कॉल करेंगे। तो इसको किसने अलाउ किया कि रेफरेंसेस पे कॉल करेगा? तो बंदा बोल रहा है कि आपको किसने अलाउ किया कि आप पेमेंट नहीं करोगे। तो अगर दोस्तों कस्टमर की फाइनेंशियल स्थिति ख़राब हो जाती है किसी वजह से, अगर वो थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो क्या ये उसके रेफरेंस पे रिलेटिव्स को कॉल करके उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे? इनको किसने अलाउ किया है? और इसके बाद फिर एक और कॉल इसमें मर्ज किया मैंने, वो भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि आपके घर पे होम विजिट वगैरह होगी तो आपको अच्छा लगेगा, आपके मम्मी पापा होंगे, आपकी वाइफ होंगी। तो इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। दोस्तों, ये इतना मतलब कि हरास करने लग जाते हैं। एक पेमेंट ड्यू होती है, 2-4 दिन होते हैं, इतना हरासमेंट करने लग जाते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों आइए सुनते हैं ये वीडियो क्या क्या बातें हुई हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। हेलो हेलो विजय गिरी जी। हेलो। विजय गिरी जी, हाँ जी, ये पोस्टपेड का पेमेंट नहीं गया है सर अभी तक। कौन बोल रहे हैं सर? अभिषेक तन्वर बात कर रहा हूँ सर। ये पोस्टपेड का पेमेंट नहीं गया है अभी तक। सर पोस्टपेड का पेमेंट नहीं हो पाया सर, पेमेंट पैसा भी है नहीं, इसीलिए वजह नहीं हो पा रहा है। हाँ सर, आई नो पैसे है नहीं तभी आपने अभी तक नहीं करवाया। बिल्कुल तो सर। क्या दिक्कत आ गई? ये आपको ही पता है, नॉर्मल लोन तो है नहीं जो ईएमआई देनी हो, पे करके आप एंड टू एंड वापस भी निकाल सकते हैं सर। क्या बताऊं सर, इतने दिनों से तो टाइम से पेमेंट जा रही थी, अब क्या बताएं, कुछ प्रॉब्लम हो आई गई नो है। सर। विजय जी, आप ऐसा करिए सर, मैं कह रहा हूँ किसी से अरेंज करके डलवा दो। 39,866 चार्जेस हटा के अमाउंट है ना। सर हो नहीं पा रहा, देखो हो जाएगा सर, मैं खुद ही कर दूंगा। आप क्यों? आई नो सर। देखो एक बात बताओ, आप घर पे विजिट होगी या तो रेफरेंसेज में कॉल जाएगी तो अच्छा थोड़ी करता है रेफरेंस पे कॉल जाएगी ये तो सर आप गलत बोल रहे हो, लेकिन जी। रेफरेंस पे कॉल जाएगी ये आपको किसने अलाउ किया है सर? सर मेरे को कुछ नहीं अलाउड नहीं है, मैं तो करूंगा ही नहीं सर। तो मैं कौन तो आप करेगा? जैसे बोल रहे हो सर, पैसे नहीं होंगे मैं आगे भेज दूंगा लीगल टीम में। नहीं, आगे भेज दीजिए, ठीक है सर। देखिए पैसे ओके सर, नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। बस आगे सुनना ही नहीं है, पैसे ही नहीं देने आपको तो फिर क्या ही सुनो आपकी बात। देने नहीं है सर, ये बात नहीं है, ये मत बोलो नहीं देने, देने हैं, पैसा सर आएंगे। नहीं देने ना, ऐसा देखो 70 दिन हो गए आपने एक पैसा नहीं डाला इसमें, क्या समझू? इसको क्या समझू मैं? सर जी सैलरी नहीं आ रही, इस वजह से नहीं डाल आई सकते। नो सर, नहीं आ रही यार। मैं कह तो रहा हूँ अरेंज करके वापस निकाल लो सर। एक एंट्री घुमाने में आपको प्रॉब्लम हो रही है सर, क्या कर सकता हूँ उसमें मैं? तो मैं आगे ही भेजूंगा ना। कोई बात नहीं सर, भेज दीजिए, और क्या करेंगे, ठीक है सर उनका भी विजय जी, सुनेंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आप मुझसे ऐसे बोल रहे हैं कि किसने रेफरेंस में कॉल करने की अनुमति दी सर? तो किसने बोला था कि पैसे रोको? सर आपने भी तो पैसे रोके हैं सर। तो ठीक तो है सर, मैंने बैंक तो पैसे अपना रोके, काम करेगा ही सर। मैंने पैसे रोके, ठीक है सर। तो आपको मतलब अलाउ किया हुआ है आरबीआई ने तो कि मैं आपको? तो करूंगा ही नहीं सर। मैं तो एक कॉल नहीं करूंगा, मैं तो फोन काट के आगे भेज दूंगा बस। ठीक है सर, भेज दीजिए, करेंगे तो क्या ठीक है। करेंगे, सुनेंगे, ठीक है सर। ओके। ओके सर। ओके। हेलो हाँ जी। सर, एक बार आपकी बात करा रहा हूँ वो। हेलो हाँ जी बोलिए, कौन बोल रहा मिस्टर है? विजय। हाँ जी। विजय जी, अफ्तन सिंह चौहान बात कर रहा हूँ सर। ये पेमेंट नहीं कराया सर पोस्टपेड वाला, कौन सा पोस्टपेड वाला? पेटीएम पोस्टपेड का सर। सर कहाँ से बात कर रहे हैं? आदित्य बिरला से, पेटीएम से। नहीं, हाँ जी। एक्चुअली सर अभी कल भी फोन आया था, आज दो बार सुबह से ही फोन आ चुका है। मैंने बता तो रखा है नेक्स्ट मंथ तक हो जाएगा, पेमेंट तो कर देंगे सर। सर नेक्स्ट मंथ तक तो ज़्यादा डिले हो जाएगा ना, इट्स ऑलरेडी 2 मंथ डिले सर। कोई मतलब कोई दिक्कत चल रही है क्या सर? अरे सर क्या बता, दिक्कत है तभी तो होल्ड हुआ है सर। दिक्कत नहीं सर होती इतने देखिए, महीनों से, इतने सालों से कभी नहीं होल्ड हुआ है क्या? मैं कह रहा हूँ सर, इतना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, उसके बाद अगर आप नहीं करवा रहे हैं ना सर, तो आपको बताइए सर, दिक्कत आगे यहाँ पे भी चीजें खराब होने लगती है, विजिटिंग वगैरह ये सारी चीजें होंगी अननेसेसरी। वी डोंट वांट टू इंक्लूड समबडी एल्स। आपको पता है घर पे जाएंगे आपके फादर, आपके मदर, कोई ना कोई मिलेगा, या अगर आप भी सर फैमिली वाले होंगे तो आपकी वाइफ वगैरह मिलेंगी, तो वो सारी चीजें ना घर पे बार बार विजिटिंग वगैरह होना, वो सारी चीजें अच्छी नहीं लगती। तो आप मतलब सर पे करके किसी से, एज यू नो द थिंग सर, यू कैन पे
पे फॉर इट और उसके बाद दोबारा यूटिलाइज कर लीजिए सर। ये सर कहाँ से करे सर, पेमेंट हो नहीं पा रहा है, क्या करें। सर देखिए अगर कंपनी आपको ना जी बोलिए। सर अगर कंपनी आपको आपकी चीजें देख के सर इतना बड़ा अमाउंट सेंक्शन कर रही है ना विदाउट एनी काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब जो कंपनी ऐसे ही कर रही है आपको पता है, तो सर आप भी जानते हैं कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो आपकी वैल्यू होगी सर, कंपनी की नजरों में है जब, तो पे करके यू कैन यूज इट बैक सर, किसी से ले लीजिए सर। सर जी क्या बताएं, जॉब चला गया है लगभग 1-2 महीना, मैंने हम्म तो 1-2 महीना और 2 महीना हो गया लगभग। तो हम्म। पेटीएम से भी एक्चुअली एक लोन चल रहा है मेरा, पर्सनल लोन, पर्सनल लोन। उसकी भी EMI ड्यू चल रही है, लगभग 3-4 महीना हो गए उसके, ओके। समझे सर। तो वही इंतजाम में लगा हुआ हूँ सर, उसका भी उन्होंने तो हालांकि बहुत बदतमीजियां कर ली, रिश्तेदारों को गाली गलौज कर लिया उन लोगों ने तो कॉल करके। नहीं नहीं सर देखिए, गाली गलौज तो बदतमीजी करने से कोई बेनिफिट थोड़ी होता है सर। तो उससे उससे उनको पैसे थोड़े मिल गए उनके, तो और मैंने जानबूझ के और होल्ड कर दिया, कर लो तुम साले, गाली गलौज ही कर लो, नहीं नहीं सर ले देखिए, लो आई पैसे। अंडरस्टैंड थिंग्स। अब आपको पता है सर, गाली गलौज करने से ना सर देखो, न गाली गलौज करने से चीजों का समाधान निकलेगा सर, न किसी चीज को रोक कर समाधान निकलेगा। आपको पता है सर कि आप अगर एक वैल्यूएबल कस्टमर है ना, आप अपने आसपास चेक करोगे सर, अपनी चीजों को चेक करोगे, तो नोबडी कैन कैरी लिमिट लाइक यू सर, कि आपके जितना ना किसी की लिमिट नहीं होगी। 30-40-45 हज़ार रुपए की लिमिट सर बड़े बंदों को दी जाती है, जो एक वैल्यूएबल कस्टमर हो, प्राइम कस्टमर हो। तो आप पे करके सर किसी से भी एक दो बंदे आपके नोन हो गए सर, पे करके देखिए, ये कोई पर्सनल लोन तो है नहीं सर, होम लोन तो है नहीं कि किसकी तरह आपको इसमें कोई टेंशन लेनी है सर। पे करिए सर जैसे आप पहले करते थे, हम देखिए, हम भी चाह रहे हैं सर कि चीजें ना रोटेट में रहें, रूटीन में रहें। आप पे करके निकाल लीजिए, उसके बाद 1 महीने का आपको आराम से टाइम मिलेगा, फिर आप अपनी चीजों को आराम आराम से करिए। 300-400 रुपए का वेरियंस आएगा सर आपको। सर वो तो है। अब देखिए सर, विजय जी करना तो आपको पता ही है ना विपिन जी। नहीं सर करना तो है ही, मैं कहाँ मना कर रहा हाँ हूँ कि नहीं करूंगा। विपिन जी देखिए, अब सर पेमेंट ना, ये आपने पता है, ये पर्सनल लोन की तरह चीजें नहीं होती सर। जिस दिन आप पहली ट्रांजेक्शन करते हैं ना, उस दिन से आपका बिल जनरेट होता है सर। तो दैट मीन्स यू आर टेकिंग मंथ ऑफ सितंबर, और उसके बाद अक्टूबर भी आपने ले लिया जब आपको पेमेंट करनी थी, एंड आई एम टॉकिंग ऑन 16th ऑफ नवंबर। तो दैट मीन्स कि यू आर टेकिंग ऑलमोस्ट 2.5 मंथ सर। तो थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम अस सर। आप देखिए, वी डोंट वांट कि कोई और किसी और को इंक्लूड करें, किसी और से कंफर्मेशन हो, कुछ हो, घर पे विजिट्स वगैरह हो, हम कुछ ऐसा चाहते नहीं है। पर विपिन जी, क्योंकि बेसिस ऑफ योर रिकॉर्ड, हम खुद चाहते हैं सर कि आपकी चीजों को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए सर, आपके लिए थोड़ी सी चीजों को वो कर लिया जाए सर। होप यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि आप किसी से अगर मांगोगे सर, मुझे नहीं लगता विजय जी कि अगर कंपनी आपको 40,000 रुपए दे रही है और आप कहीं बाहर मांगो 10-15-20 मिनट के लिए, तो आपको अरेंजमेंट ना हो सर। नहीं सर वो तो मैं समझ गया आपकी बात, नहीं हो मैं पाया बिल्कुल तो अभी नहीं बोल रहा, खड़े पाँव नहीं बोल रहा विजय जी। अपने टाइम लीजिए सर, 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लीजिए सर। मैं वी आर कनेक्ट अगेन ऑन 20th सर। मेरे पास ना 25 तारीख को सिविल अपडेशन फाइल जाती है, तो 25 तारीख से पहले आप इसे अरेंजमेंट करके रखिए कि होप तो 25 तक हो जाए सर। 25 तक अगर पूरा नहीं कर पाते तो थोड़ा थोड़ा 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 हज़ार रुपए अगर डेली बेसिस पे हो पाता है तो वैसे करवा दीजिए सर। लेकिन 25 से लेट मत करिएगा सर, मैं सारी चीजों को ना 25 तक होल्ड करवा सकता हूँ सर। नहीं सर देखिए, हो जाएगा तो हम खुद ही कर देंगे, 25 क्या हमारे पास 20 तक हो जाए तो 20 को ही कर देंगे, हम तो कोशिश में लगे सर हुए हैं। देखिए विजय जी, प्लीज बुरा मत मानिएगा सर। आप सर घर परिवार वाले हैं, कोई ऐसा सट्टेबाज तो है नहीं सर कि अभी आ जाएगा तो अभी दे दूंगा। बात ये है सर कि पेमेंट ना बेसिस ऑफ, अगर बिजनेसमैन होते तो उनको भी पता रहता कि मेरा फंड कब आएगा। तनख्वाह वाला बंदा रहता है तो उसको पता रहता कि मेरी सैलरी इस डेट पे आएगी। वही चीज बोल रहा हूँ सर नहीं कि तो अगर किसी से अरेंजमेंट का मतलब होता है सर, कोई अरेंजमेंट का मतलब होता है सर कि अरेंजमेंट अभी आपने किसी को बोला और शाम तक 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आपको अरेंज हो गए। पर अगर आप ये बोले सर कि मैं 25 तक हो गए, तो सर होने के लिए तो सर 3 महीने, जब सितंबर से नहीं हुए सर, तो मेरे बोलने से